हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएस क्लासेस में। रेलवे बोर्ड के द्वारा फिर से एक नोटिस जारी किया गया है आपका 17 जुलाई को, और इस नोटिस में क्लियर कर दिया गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसीज़ है ये कब आने वाली है और इसका लेट होने का रीज़न क्या है। अगर आप रेलवे एस्पिरेंट हो और आने वाली वैकेंसीज जेई एलपी टेक्नीशियंस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना। बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो के लास्ट में यहाँ पे क्लियर होने वाली है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ टारगेट रखा गया, मोस्ट इमीडिएट टारगेट। ये क्या टारगेट है? 19 जुलाई को ही 19/7/2023 को रखा गया। ये क्या है नहीं है पूरा डिस्कस जब कर लेंगे नोटिस तो हमें समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पहले ये समझते हैं कि ये जो है नोटिस किस चीज़ से रिलेटेड है। ये देखो, ये रेलवे बोर्ड के द्वारा लिखा गया किसको, जितने भी सारे जोनल रेलवेज़ है और आपका जनरल मैनेजर प्रोडक्शन यूनिट, इनको ये लिखा गया है। और ये सब्जेक्ट क्या है कि रिक्रूटमेंट ऑफ फिलिंग ऑफ एडिशनल वैकेंसीज बाय द जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम स्टैंड बाय वेट लिस्टेड कैंडिडेट। मतलब इसके पहले भी आपने देखा था कि जो है स्टैंड बाय कैंडिडेट जितने भी सारे अप्रॉक्स 5000 की जो वैकेंसीज जो है बोला गया था कि एडिशनल वैकेंसीज जो है या स्टैंड बाय लिस्ट से भरे जाने वाली है। किसमें किसकी जो आपकी 3/2018 जेई डीएमएस सीएमए पोस्ट वाली और सीएन 2019 पैरामेडिकल के पोस्ट और टेक्नीशियंस की पोस्ट। लेकिन फिर से एक क्यों नोटिस जारी हुआ, चलिए हम लोग पहले इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं, तब एक एक चीज़ जाके यहाँ पे हम लोग को क्लियर होने वाला है। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जितने भी सारे जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट थे तो उनको एक बोर्ड के लेटर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया था। कौन सा कब? 6/4/2023 को, कि आपके जो जोन है चाहे प्रोडक्शन यूनिट है उसमें रिव्यू करना है, किसकी स्टाफ की रिव्यू करके देखना है कौन कौन से पोस्ट, टेक्नीशियंस हो चाहे जेई हो चाहे डीएमएस हो चाहे सीएमए हो, इन एंड वेरियस पैरामेडिकल कैटेगरीज अप टू 31/12/2023। मतलब 6/4/2023 इस डेट को जो है जो नोटिस जारी किया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा, और जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट को ये बोला था कि 31/12/2023 तक, ठीक है, कितनी आपकी पोस्ट खाली है, इन सब की वैकेंसीज़ की, इन सारी पोस्ट की वैकेंसीज़ कितनी खाली है ये आपको क्या करना था, रिव्यू करना था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको एक प्रपोजल भेजना था फॉर फिलिंग ऑफ दीज एडिशनल वैकेंसीज फ्रॉम स्टैंड बाय कैंडिडेट्स। मतलब उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि है हाँ भाई पोस्ट आपने रिव्यू कर लिया कि इतनी सारी मतलब वैकेंसीज खाली है इन सारी पोस्ट को, तो वो सारी जो पोस्ट है वो किससे भरी जाएगी, फिल किया जाएगा एडिशनल वैकेंसीज की हेल्प से, जो आपकी स्टैंड बाय वेट लिस्टेड कैंडिडेट उनके साथ मतलब ये भरी जानी है। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने फिर से लेटर जारी किया क्या कि फर्दर विद बोर्ड्स लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड, फिर 13 जून को फिर से एक लेटर जारी हुआ। अप्रूवल वाज कन्वे टू ऑल जनरल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर फिलिंग अप। मतलब फिर जब उनसे पूछा गया था कि कितनी जोन में सारी वैकेंसीज खाली है, तो मैंने क्या बताया कि 5749 जो है वैकेंसीज इन्होंने जेई टेक्नीशियंस पैरामेडिकल कैटेगरीज को बताया था। और ये वैकेंसी जो है एडिशनल कैंडिडेट या वेट लिस्ट, मतलब जो वेट लिस्ट में अभी एक कैंडिडेट है वहाँ से ये सारी वैकेंसीज भरी जानी है। उसके बाद क्या बोला कि इन वेरियस कैटेगरीज फ्रॉम स्टैंड बाय कैंडिडेट्स अवेलेबल विद रेस्पेक्टिव आरआरबीज कैटरिंग टू द आइटम। फिर क्या बोला कि सब्सिक्वेंटली इसके बाद फिर से क्या हुआ कि बोर्ड लेटर ये वाला जो है आपका ये डेट जारी हुआ था कब, 14 एक दिन के बाद ही 14 जून को ही जोनल रेलवेज वर आस्क्ड टू एसेस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज। फिर भाई जितने भी सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के जो वैकेंसीज है जोनल रेलवेज को बोला गया था एसेस करने के लिए। ठीक है, कि एस्टिमेट करना था कि फ्यूचर वैकेंसीज कितने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के रहने वाले इन सेफ्टी कैटेगरी कौन कौन से, चाहे जेई हो चाहे एलपी हो चाहे टेक्नीशियंस एंड सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स अप टू 1/7/2025। मतलब 1/7/2025 तक जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के कितनी वैकेंसीज है सारे जोनल रेलवेज को बोला गया था कि आप लोगों को क्या करना, एसेस करना है। अब फिर यहाँ इंपॉर्टेंट क्या बात होने वाली है, देखो फिर से सब्सिक्वेंटली फिर से क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन फिर मिल गया जोनल रेलवेज को क्या है कि वर आस्क्ड विद लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 21 जून 2023 टू कीप द एस्पेक्ट ऑफ एग्जॉस्टिंग द लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्टैंड बाय कैंडिडेट्स इन व्यू वाइल एसेसिंग वैकेंसीज फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। मतलब जब आप अगले 2 साल के लिए एसेस कर रहे हो, मतलब वैकेंसीज़ का जो आपने अनुमान लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि जितने भी सारे स्टैंड बाय कैंडिडेट है, ठीक है, उनका जो एग्जॉस्टिंग द लिस्ट, मतलब सारे जो है एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। मतलब स्टैंड बाय कैंडिडेट जितने भी सारे हैं उन सारे कैंडिडेट को जो है ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। उसके बाद ही जो है आप क्या करो कि एसेस करो वैकेंसीज़ की अगले 2 साल में कितनी आने वाली है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि स्टैंड बाय कैंडिडेट की जितने भी सारे मतलब यहाँ पे कैंडिडेट थे 2018 या 2019 वाले में, 2019 के पैरामेडिकल पोस्ट और यहाँ पे टेक्नीशियन जेई जो के पोस्ट थी उसमें, उन सब की पोस्ट जब उनकी सारे कैंडिडेट की जब वेट लिस्ट जो है क्लियर हो जाएगी उसके बाद ही जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज जो बचने वाली है उसको हम लोग को एसेस करना है अगले 2 साल में। फिर क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है, इट हैज़ कम टू नोटिस, मतलब बोर्ड के द्वारा ये नोटिस में आया गया है, देयर आर स्टिल सम स्टैंड बाय कैंडिडेट्स अवेलेबल विद आरआरबी हु कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट डिमांड रिसीव्ड। मतलब जितने भी सारे जोन है मतलब वैकेंसी
वैकेंसीज मतलब भैया पोस्ट बहुत सारी खाली है हर सारे जोन में। तो आरआरबी को जो है ना कि उनको जो डिमांड रिसीव किया जा रहा है किसी हर एक जितने भी सारे जोनल रेलवेज है, टोटल 17 मैंने बताया था कि जोन होते हैं रेलवे के, तो उन जोनल रेलवे के द्वारा क्या एक डिमांड मांगा जा रहा है आरआरबी को बोला जा रहा है कि भाई देखो कि फॉर देयर कैटेगरीज एज मेंशन, जो ये वाली कैटेगरी है जिसमें आपकी एलपीएन टेक्नीशियन की पोस्ट थी और ये वाली कैटेगरी में आपकी जेई की पोस्ट थी और ये पैरामेडिकल की पोस्ट थी। उसके बाद अभी क्या देखा गया कि रिसेंटली देखा गया है कि जो नॉर्दर्न रेलवे है हैज़ सेंट ए प्रोपोजल सीकिंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड्स, मतलब इन्होंने भाई एक प्रोपोजल भेजा है किसने, नॉर्दर्न रेलवे ने, और वो सीख कर रहे हैं मतलब मांग कर रहे हैं अप्रूवल का, किस अप्रूवल का, बोर्ड से मांग कर रहे हैं कि देखो बोर्ड हो गया, बोर्ड के अंदर रेलवे बोर्ड के ही अंदर क्या आती है, रेलवे बोर्ड के अंदर आती है जोन आती है, क्लियर हो गया। तो ये जोन जो है नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है उन्होंने भाई सीकिंग अप्रूवल मांग रहे हैं, किस चीज़ के अप्रूवल मांग रहे हैं, देखो बोर्ड से वो बोल रहे हैं कि एडिशनल फिलिंग एडिशनल वैकेंसीज फ्रॉम स्टैंड बाई वेटलिस्टेड कैंडिडेट अवेलेबल विथ 3 आरआरबी कैटरिंग टू नॉर्दर्न रेलवे इन जेई विद इन द सेम डिपार्टमेंट कंसिडरिंग देयर मेडिकल फिटनेस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब ये इनका कहना है कि जो नॉर्दर्न रेलवे है, मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो कोई बोर्ड है तो भाई 1 बोर्ड 2 बोर्ड 3 बोर्ड हो सकता है, इन तीनों बोर्ड में नॉर्दर्न रेलवे जो है कॉमन जोन आता होगा। तो इन तीनों बोर्ड में जो है नॉर्दर्न रेलवे में भैया सीट चाहिए, किसकी सीट चाहिए, जेई की सीट चाहिए। तो ये जो सीट है ये मांग कर रहे हैं किससे, बोर्ड से, कि इनको एडिशनल वैकेंसीज के हेल्प से भरी जानी चाहिए। और जो है ये सारा जो जेई विद इन द सेम डिपार्टमेंट और उसमें भाई मेडिकल फिटनेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको उसमें देख लेना है। फिर देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई है, इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया दैट एक्शन प्लान ऑफ ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इन जेई टेक्नीशियन ने पैरामेडिकल कैटेगरीज फ्रॉम स्टैंड बाई वेटलिस्ट कैंडिडेट ऑफ, मतलब फिर से बोल सकते हो आप कि एक मतलब प्लान बनाया गया है। कौन सा प्लान बनाया गया, इसको जब नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे सारा एक पॉइंट तो वहाँ से क्लियर हो जाने वाला है कि कौन से ऐसा प्लान बनाया गया है जिससे जो है जितने भी सारे वैकेंसीज मतलब आपके स्टैंड बाई वेटलिस्ट कैंडिडेट हो उनका वो सारा चीज़ वो डिमांड जो है जेई का हो, चाहे आपका पैरामेडिकल कैटेगरी का हो, चाहे आपका टेक्नीशियंस का हो, उनका वो पूरा हो जाए। देखो ये यहाँ पे समझना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, खास करके जेई और एसएससी के कैंडिडेट है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेशन करना आपको एडिशनल वैकेंसीज को किस ऑफ जेई बी डन बाय जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट बाय डाउनग्रेडिंग द पोस्ट बेसिस। मान लो जोनल रेलवेज है वहाँ पर जो है या चाहे प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे मान लो एसएससी की वैकेंसीज मान लो वहाँ पे खाली है, ठीक है। तो भाई एसएससी की तो तुरंत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अभी वैकेंसीज 2015 के बाद तो आई नहीं है, तो भाई उस पोस्ट को क्या करो थोड़ा सा डाउनग्रेड करके आप जो है जेई में इसको कैलकुलेट करके जो जेई के जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट है उनको ये जो जेई को जो है वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट जेई का जो पूरा करके ये सारे पोस्ट जो अभी भरो। मतलब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रहा है। और अब ये दो चीज़ यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एसएससी की भी जो वैकेंसीज है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो फ्यूचर में आने वाली है उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एसएससी की पोस्ट खाली है। तभी तो इन्होंने यहाँ पे ये बात को जिक्र किया कि डाउनग्रेड करो तो एसएससी की पोस्ट को और उसके बाद आप जो है कैलकुलेट करो एडिशनल वैकेंसीज जेई की, ठीक है। फिर बोला गया कि जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट शुड एग्जामिन एंड वर्क आउट देयर रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग ऑफ एडिशनल वैकेंसीज फॉर पोस्टिंग ऑफ स्टैंड बाय कैंडिडेट्स अवेलेबल इन आरआरबी कैटरिंग टू देयर जोन फ्रॉम द, ये सब सारा चीज़ इन्होंने बताया। देयर मेडिकल फिटनेस, मतलब यही बोला गया कि जितने भी सारे जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट है तो उनको भाई वर्क करना है जो रिक्रूटमेंट फिलिंग अप करने हैं एडिशनल वैकेंसीज़ की। उसके बाद यहाँ पे देखो बड़ा ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से गौर करना है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, इफ़ इवन आफ्टर कंसिडरिंग प्रपोजल अंडर क्राइटेरिया 1 और 2 जो भी हमने डिस्कस किए हैं मेंशनड एबव, मतलब आपने एसएससी को डाउनग्रेड करके जेई की जो वैकेंसी एडिशनल कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अभी सेकंड वाले पॉइंट में भी बताया कि भाई जो है डायरेक्ट उसके फिल करने की जो वर्क को मतलब तेज़ी से उसको लाओ। उसके बाद भी मान लो अगर ये क्राइटेरिया अगर जो है दोनों प्रपोजल जो ऊपर में दिया गया है मेंशनड एबव द लिस्ट इज स्टिल नॉट एग्जिस्टेड, अगर उसके बाद भी जो है लिस्ट अगर बच जाती है वेटिंग वालों या स्टैंड बाई, जिनको ये बोल रहे वेटिंग वाले को स्टैंड बाई बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखना। तो अगर उसके बाद भी अगर वो स्टिल नॉट एग्जिस्टेड उसके बाद भी अगर बच जाती है किसमें जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट, उसके बाद इनको फिर बोला जा रहा शुड री एग्जामिन एडिशनल डिमांड्स, मतलब भैया फिर से आपको देखो कि हाँ इस जोनल रेलवेज में इतनी जो कुछ ज़रूरत है जेई की, चाहे एसएससी की सॉरी जेई की या चाहे टेक्नीशियंस की या आपकी पैरामेडिकल की जो कैटेगरी है। उसके बाद क्या बोला कि री एग्जामिन एडिशनल डिमांड्स फॉर द वैकेंसीज एंटिसिपेटेड मतलब ये जो फ्यूचर की मतलब एक अनुमान लगाना अप टू 31/12/2023। मान लो कि 31/12/2023 के पहले ये सारा चीज़ ये क्लियर हो गया कि 31/12/2023 जो डिमांड जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट रखने वाले हैं एडिशनल डिमांड वो उनकी क्लियर हो जाने वाली है। उसके बाद भी मान लो कि अगर मान लो इन्होंने क्या क्या डिमांड मतलब उनका जो था वो पूरा हो गया, उसके बाद भी मान लो अगर 31/12/2023 तक मान लो अगर एडिशनल
एडिशनल कैंडिडेट जो डिमांड थी वो बच जाता है, अगर वो एग्जॉस्ट नहीं होता है, तो फिर इनको क्या बोला गया है कि विच इफ रिक्वायर्ड मे बी साउट टू बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 31/12/2023 इन ऑर्डर टू एग्जॉस्ट स्टैंड बाई वेट लिस्टेड कैंडिडेट अवेलेबल विथ RRB। मतलब अगर 31/12/2023 तक तो इन्होंने बोला था कि आपको स्टैंड बाई लिस्ट में देखो कि कितना रिव्यू करके देखो कि कितनी खाली है नहीं है, लेकिन अगर मान लो 31/12/2023 तक इन्होंने रिव्यू कर लिया कि हाँ मुझे इतना जोन में इतनी रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन यूनिट में इतनी रिक्वायरमेंट है और सीटें भरी गई, लेकिन फिर अगर मान लो वहाँ पे अगर सीट बच गई, अगर वो एग्जॉस्ट नहीं होता, तो इनको बोला गया फिर से आप क्या कर सकते हो, जो इन्होंने स्टैंड बाई लिस्ट की जो वैलिडिटी है उसको 31/12/2023 से बढ़ाने के लिए बोला है, और तब तक बढ़ाने के लिए बोला है टू मतलब इन ऑर्डर टू एग्जॉस्ट स्टैंड बाई वेट लिस्ट कैंडिडेट। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जितने भी वहाँ पे 2018 वाले वैकेंसीज में जेई टेक्नीशियंस और एलपी के जो कैंडिडेट थे, उनके जितने भी मतलब वेटिंग में जितने भी सारे कैंडिडेट, उन सभी कैंडिडेट्स को भाई यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। तो और इसके बाद यहाँ पे बोला कि प्रायर टू एनी फ्रेश डीआर इंडियन इन दिस कैटेगरी, मतलब इंडियन मतलब एक मांग होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब जितने भी सारे जोन हैं आप फ्रेश मांग तभी करना जब आपके सारे वेटिंग के कैंडिडेट जो है क्लियर हो जाए। मतलब आप ये उम्मीद लगा के बैठ सकते हो कि 31 दिसंबर इस दिसंबर 2023 तक जो है कि जितने भी सारे वेटिंग के कैंडिडेट है उनकी जो है अगर पूरी प्रक्रिया अगर मान लो कंप्लीट हो जाती है तो दिसंबर से पहले ही आपको जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो है नोटिफिकेशंस देखने को मिल सकती है। मतलब आपको दिसंबर 2023 तक एज पर दिस नोटिस हम बोल सकते हैं, दिसंबर तक हो सकता है मुझे आपको वेट करना पड़ सकता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, क्योंकि इनका एक टारगेट है कि जब तक पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती है वेटिंग लिस्ट तब तक जो है आपको उस पैनल को एक्स्ट्रा एक बियॉन्ड मतलब इसको बढ़ा कर रखना है। उसके बाद ही बोला गया है कि अगर आप फ्रेश जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की इंडियन मांग तभी कर सकते हो इस कैटेगरी में जब सारा जो है एग्जॉस्ट हो जाए स्टैंड बाई वेट लिस्टेड कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि एक्शन प्लान ऑफ जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स आर इंडिकेटेड इन द अबव पैरा वी सबमिटेड लेटेस्ट बाई 19/7/2023 पॉजिटिवली। मतलब उसके बाद भैया आपको यहाँ पे एक सबमिट करना जितने भी सारे जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट हो एक्शन प्लान के साथ। तो ये रहा पूरी एक तरह का नोटिस का ब्यौरा कि हाँ मतलब डीआर जो है वैकेंसीज़ का लेट होने का इनका मेन रीज़न यही है कि इनको भी पता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर वैकेंसीज आती है तो भाई उसमें सीबीटी के स्टेजेस होते हैं, तो उसको करवाने में इनको टाइम लगने वाली है, फिर ट्रेनिंग इसको देने में टाइम लगने वाला है। तो अभी रेलवे में जब 5 साल से वैकेंसीज जब नहीं आई है तो इन सारे पोस्ट में भैया डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये चाहता है कि जितने भी सारे कैंडिडेट हो भैया पहले जो वेटिंग वाले उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे क्लियर करो और ट्रेनिंग दे के भैया उनका मैन पावर को पूरा करने का यहाँ पे चल रही है कोशिश। तो भाई मेरे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जितने भी सारे कैंडिडेट हो आपको कोई बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। आप ये समझो कि जितने भी सारे वेटिंग के कैंडिडेट तो मैक्सिमम तो क्लियर हो ही गए हैं, जो बचे होंगे वो बहुत जल्दी दिसंबर से पहले क्लियर हो ही जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ नया अपडेट अगर आएगा तो मैं आपको अपडेट करवाने वाला हूँ। आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना, बस आप थोड़ी बहुत ये सब जानकारी ये रखो कि हाँ वैकेंसीज का मतलब प्रक्रिया जो है बात ये चल ही रही है, ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया नहीं आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रही है सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज भी जो है वो जब तक वेट लिस्ट कैंडिडेट कंप्लीट नहीं आने वाली है तब तक लगता है वो नहीं जारी करने वाले नोटिफिकेशन। चलो फिर भी कोई अगर मन में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।